कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी आपकी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो आज इस वीडियो के बाद आपको जरूर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये एक गोल्डन चांस है एसएससी का, एक नए पैटर्न के साथ है। तो आप अगर बिगिनर हो तो आपके लिए तो डेफिनेटली गोल्डन चांस है, क्योंकि चीजें चेंज हो गई है, नया पैटर्न है। शायद पुराने एस्पिरेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की वजह से अच्छा कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाते थे। ये इसलिए आपके लिए गोल्डन चांस है। इस वीडियो में मैंने सारी 3-4 पेजेस में स्ट्रेटेजी बनाई है। बहुत टाइम लगा के मैंने ये चीज़ों को एकदम बिगनर्स के लिए क्यूरेट किया है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से आपका एसएससी के कंपटीशन से लेना देना है और आपने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड पे देखें और कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली अच्छे से देखें। इसमें बुक्स से लेके उनको कैसे पढ़ना है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले नए पैटर्न के चेंजेस के बारे में बात कर लेंगे। देखो, आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने किस सेंस में बोल रहा हूँ, 3 महीने आपके प्रीलिम्स के लिए है, 3 महीने आपको फिर उसके बाद मान के चलो कि मेंस में होने में लग जाएंगे। तो 3 महीने प्रीलिम्स वाले तुम काउंट मत करो, क्योंकि ये होने वाला है क्वालिफाइंग ओनली। तो इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है। हमें 120 के आसपास का टारगेट लेके चलना है और वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको आराम से पार कर सकते हैं। इन 3 महीने में आपको उन चीजों पे टारगेट करना है ज्यादा से ज्यादा जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। उसके बाद जो चीजें हम छोड़ देंगे उनको मेंस में कैसे कवर करना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चीजें जो भी है जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपको मिसगाइड करे, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चीजें मैं लिखी हुई है तो थोड़ा सा इधर देख देख के मैं बोलूंगा, तो ऐसे कुछ ज्यादा आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं अगर बिना लिखे बोलूं तो शायद कहीं ना कहीं मिस आउट कर दूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये गोल्डन चांस है, आपको 100% इसमें अपना एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सीईटी आएगा। क्योंकि और ये जो एग्जाम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बैंक के आधार पे बनाया गया है। बैंकिंग पैटर्न आपको देखोगे तो उसमें भी मतलब सेक्शनल टाइमिंग होता है, सेक्शनल कट ऑफ उसमें होती है। तो वैसा ही पैटर्न है, क्योंकि जब सीईटी एकदम से आएगा तो शायद कहीं ना कहीं एसएससी का स्टूडेंट्स पीछे रहने के चांसेस है। तो बैंक को पहले ही आपको बैंकिंग पैटर्न से फेमिलियर कराया जा रहा है। अब बात करूं मैं टीयर 1 की स्ट्रेटेजी, एज इट इज रहेगी। सबसे पहले टीयर 1 का मैं बता देता हूं। टीयर 1 की स्ट्रेटेजी आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, एज इट इज रहेगी। और इस बार उस स्ट्रेटेजी को इतना एम्फेसाइज भी नहीं देना है, क्योंकि टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग है। लेकिन 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टीयर 1 क्वालिफाइंग ओनली है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसकी, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद कट ऑफ जाएगी और फाइनल में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। चीजें ध्यान रख के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एज इट इज वही 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इसमें। तो आपकी जो टीयर 1 की, आप टीयर 2 की जो स्ट्रेटेजी में इसमें बताऊंगा वही बुक्स फॉलो करके आप टीयर 1 आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। अब टीयर 1 का आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। टीयर 1 की जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए वो क्वालिफाइंग ओनली के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनकी तो टीयर 1 भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजिकली कैसे क्वालिफाई करना है वो सोचना है। 120 प्लस रो स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग की तो वैसे ही प्रिपरेशन कर लो जैसे कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन होने वाली है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको एज इट इज रिजल्ट मिलने वाला है। रही बात मैथ्स की, मैथ्स थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो आप इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस कर सकते हो। फॉर नाउ, फॉर प्रीलिम्स आप एडवांस को छोड़ सकते हैं। प्रीलिम्स जैसे हो जाएगा आप एडवांस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में आप दोनों पढ़ के जाओगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। उसके बाद रही बात जीएस की, जीएस बहुत ही मिनिमल करो अभी प्रीलिम्स के लिए, और करंट कर सकते हो आप और स्टैटिक पे थोड़ा बहुत कर सकते हो। आपको 120 लाना है। मान लो 40 रीजनिंग में आते हैं, 40 आपके इंग्लिश में आ जाते हैं, 30 मैथ्स में आ जाते हैं और 10 जीएस में आ जाते हैं। तो आप 120 आराम से रो स्कोर यहाँ पे करो, और 120 में मुझे जहां तक लगता है कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आपकी। रो मार्क्स अगर आपके 120 आ जाते हैं तो आराम से कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी। अच्छी वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करा सकते हैं। 50-60 हजार भी कराएंगे तो भी आपकी 120 पे प्रीलिम्स की कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी, ये मान के चलो। थोड़ा पैटर्न आपको समझा देता हूँ मेंस का, क्योंकि मेंस ही फोकस होने वाला है यहाँ पे। मैथ्स 30 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 90 नंबर के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 90 नंबर के, और इंग्लिश के आने वाले 45 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 135 के, और जीएस का 25 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से आपके 75 नंबर के। ये है टोटल 390 का। इसमें कंप्यूटर क्वालिफाइंग ओनली है, जिसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के टाइम हम कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और आराम से पास हो जाओगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर लाने, 60 में से आराम से आप पास हो जाओगे। उसके बाद इनका वेटेज की बात करें, मेंस में इंग्लिश का वेटेज है 35%। आउट ऑफ 100 35% आपका सिर्फ इंग्लिश का वेटेज है।
23% मैथ्स और रीजनिंग दोनों का है, मतलब 46% आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, और जीएस का 19% इसका वेटेज है। ये मिला के आपका 100% हो जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे इंग्लिश का, उस हिसाब से अपना फोकस रहेगा। इंग्लिश में कैसे मैक्स टू मैक्स स्कोर किया जाए, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग में और जीएस में कैसे स्कोर किया जाए, वन बाय वन सारे सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, विद बुक्स आपको बताने वाला हूँ। अब सिलेबस की बात करूं तो बहुत ही माइनर वेरिएशंस है, जैसे मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एक दो टॉपिक्स ऐड हुए हैं। आपको, आप बिगनर हो तो एकदम बिल्कुल मत सोचो, एसएससी का पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लो, कुछ भी नहीं है, 2-4 नंबर का डिफरेंस है, वो आपको उतना भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है जो करंट सिनेरियो है उसका सिलेबस आप देखो, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो बेचेस है, उनको लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब जो नया टॉपिक जुड़ा है उस पर इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा पुराने सीजीएल में इंग्लिश और मैथ्स के आधार पर बच्चे एस्पिरेंट सीजीएल का एग्जाम निकाल देते थे अच्छी रैंक के साथ। अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, चारों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल तो नहीं बट एम्फेसाइज देना पड़ेगा। तो किस आधार पे आपको एम्फेसाइज देना है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग अब होने वाला है वो होगा रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ आ रहे हैं और सेम टाइम में आपको अटेम्प्ट करने, तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए पहले रीजनिंग करो और उसके बाद जो बच्चे को टाइम है उसमें आपको मैथ्स करना है, और उसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन है उसमें इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद जीएस देनी है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी रीजनिंग पे होनी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी इंग्लिश की, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी क्वांट की और फिर जीएस की। इस हिसाब से आपको अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, तब अच्छा स्कोर आएगा। अब शुरुआत करते हैं, एक एक सेक्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का जैसे मैंने बताया 35% वेटेज है, हाईएस्ट वेटेज है अब जो नया पैटर्न आया उसमें। इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं जो आपको बुक्स के साथ में समझा देता हूँ। ग्रामर है, वोकैब है और कंप्रेंशन है, और ये है अब थोड़ा सा लेवल आप मान के चलो आप, क्योंकि जब पैटर्न सेक्शनल हो गया तो 60 मिनट आपको देख रहे हैं सिर्फ जीएस और इंग्लिश करने का, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा लेवल आपका अप मिलने वाला है। जो अब तक इंग्लिश पूछी जा रही है उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपको वोकैब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड पावर की ये बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। कई सारी बुक्स है वोकैबुलरी की, लेकिन मैं अभी इस रिसेंटली ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका तरीका है रूट वर्ड के आधार पे समझाया हुआ वो बहुत अच्छा है। मतलब कई सारे 2000 प्लस वर्ड्स तो आपको रूट वर्ड के हिसाब से याद करा देंगे, उसके अलावा 1000 वर्ड आप में इसमें एडिशनल है। वर्ड पावर बुक है बाय मनीषा बंसल में, आप ये ले सकते हैं। इसका सारी बुक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका भी वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ग्रामर के लिए आपको नीतू सिंह लेनी है। ग्रामर के सारे रूल उसमें से पढ़ने, आपको थोड़ी सी लूसिड लैंग्वेज है, आराम से वो चीजें समझ आ जाएगी। उसके अलावा देखो कंप्रेंशन बहुत इजी मतलब इजी नहीं है। अब अगर बैंक की पैटर्न की बात करें, आप देखना बैंक का पेपर उठा के कभी भी कंप्रेंशन उसका इतना इजी नहीं होता जितना एसएससी के अंदर पूछा जाता है। तो कंप्रेंशन को थोड़ा सा एफर्ट पुट करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग मेथड फॉलो कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर है तो आपके पास लॉन्ग मेथड का टाइम नहीं है, तो कंप्रेंशन की भी बुक आती है जंबल्ड पीक्यूआरएस की, नियोन क्लासेस की एंड क्लोज टेस्ट की, आप ये ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एसएससी सीपीओ सीजीएल का पूरा इसमें बैंक के साथ दिया हुआ है। बैंक का पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बैंक का जो दिया हुआ है सीजीएल सीपीओ एंड बैंक, तो ये बैंक वाला पैटर्न कहीं ना कहीं टच इसमें आपको मिलेगा, तो आप ये ले सकते हैं। लॉन्ग मेथड ये है कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, उनसे करो, तो उतना टाइम आपके पास है नहीं। अगर आप बिगनर हो तो डायरेक्ट इन बुक्स पे जंप करो और अपनी कंप्रेंशन को इंप्रूव करो। उसके बाद एक प्रैक्टिस की बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, आप वो ले सकते हैं। उसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, जिससे आपको आइडिया लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बिल्कुल बिगिनर हो आप तो थोड़ा सा टाइम देके चीजों को, थोड़ी वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाए, थोड़ी सी ग्रामर रूल आपके अच्छे हो जाए, ये बुक्स आप एक बार कंप्लीट कर लो वर्ड पावर की, उसके बाद आपको वो लगाने शुरू करनी पड़ेगी। इससे पहले आपको आप प्रीवियस ईयर पे जंप मत करो, क्योंकि उससे पहले प्रीवियस ईयर पे आप जंप कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको ज्यादा चीजें नहीं आती है और आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो चीज अवॉइड करनी है। इसके बाद हम बात करें क्वांट की, देखो पहले क्वांट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता था, अभी भी 23% वेटेज है, लेकिन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू नीड टू पुट, जो रिजल्ट आने वाला है उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा अभी, क्योंकि पहले क्वांट का 250 नंबर होता था, अभी क्वांट के सिर्फ 90 नंबर है आपको, लेकिन पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा। क्वांट का सिलेबस अभी भी वही है और उससे इनफैक्ट उससे एडिशनल और ऐड कर दिए गए, तो जितना एफर्ट आप पुट करोगे उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको कम मिलने वाला है। तो इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक तो बच्चे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, और एक जो अब नया है। नयों को मैं सजेस्ट करूंगा फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द अरिथमेटिक पार्ट, बिकॉज आप पूरी क्वांट पढ़ने बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप डैमेज कर दोगे इंग्लिश और रीजनिंग पोर्शन को, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कोर आपको देखे जाएंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि सब कुछ पढ़ रखा है, तो नए टॉपिक्स जो आए प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, और आप अच्छे से देख लेना सिलेबस को एक बार,
वो नए टॉपिक पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। और जो नए हैं उनको किरण की प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है और उसके साथ आपको एक बार थ्योरी करनी है और शुरू में थ्योरी आप में अर्थमेटिक पे फोकस करके आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। ये चीज मैं बता दूं, मेंस में हम एडवांस कर लेंगे। आपको लगता है कि यार ऐसे कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है अगर सारे टॉपिक हम नहीं करते हैं तो मेंस में एडवांस का मैं बताता हूँ कि मेंस के टाइम जैसे ही प्रीलिम्स आपको हो, आपको लगे बहुत अच्छा स्कोर आपने कर लिया, तो आप मेंस के टाइम एडवांस कर लो, अर्थमेटिक को अच्छे से उस टाइम रिवाइज कर लेना। बुक्स के लिए किरण की प्रीवियस ईयर, उससे ज्यादा अलाउ, ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इसके लिए मल्टीपल बुक्स करोगे खरीदोगे तो उसमें आपके पास बाकी सेक्शन के लिए कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अब बात करो रीजनिंग की। रीजनिंग पहले लोग कम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स में आती थी 50 नंबर की, 700 में से 50 नंबर की, वेरस मैथ्स 700 में से 250 नंबर की पूछी जाती थी। अब ये मैथ्स के इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट है और प्लस एफर्ट जो पुट करना पड़ेगा, मैथ्स से आधा भी एफर्ट आपको नहीं पुट करना पड़ेगा और रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैथ्स रीजनिंग का क्या करो, आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स में भी बता देता हूँ आपको, 18 से 21 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 से 2021 के, वो ही लगाने, उससे पुराने आपको प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि टाइम भी कम है और वो थोड़े से रिलेवेंट भी नहीं है। ये लगाओ, आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ये लगाना है। और इसमें रीजनिंग में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो लगता है आपको हार्ड पड़ जाएंगे थोड़े से, बहुत सारे टॉपिक तो बहुत ईजी होते हैं रीजनिंग में, कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और साथ में एंड में आप एक महीना जो बचेगा उस टाइम आपको क्विज़ेस भी लगानी है। क्विज लगाने से आपकी रीजनिंग में भी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्पीड्स तो मैथ्स में भी मैं भूल गया, पुराने लोगों को तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन पे ही। जो नए आए उनको थ्योरी और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन जो पुराने जिनने कर रखी है थ्योरी और प्रैक्टिस, उनको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन पे वर्क करना है। अब 60 सेक्शनल टाइमिंग है, तो उसमें आपको पता ही है कि सेक्शनल टाइमिंग में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे हम, इंग्लिश और जीएस तो हम फटाफट कर लेते थे और उसका बचा हुआ टाइम हम रीजनिंग और मैथ्स में देते थे, वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे आपको लगा दिए। तो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर कोई भी किताब उठा लो, किरण की मैं प्रेफर करूंगा आपके लिए, सजेस्ट करूंगा वो उठाओ और क्विजेस आपको लगानी है। और रीजनिंग में ज्यादा टाइम देना है मैथ्स के बजाय, अब मतलब ज्यादा टाइम इन द सेंस की एफर्ट ज्यादा पुट करना है। अभी आपको लगता है कि रीजनिंग थोड़ी सी कम करूंगा तो भी काम चल जाएगा, नहीं, रीजनिंग में एफर्ट ज्यादा पुट करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। उसके बाद बात करूंगा जीके, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। पहले जीके कोई नहीं पढ़ता था, मतलब 20-25 नंबर, टॉपर भी ऐसे मानता था कि 20-25 नंबर भी अगर आ जाएंगे जीके में तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको जीके पे बहुत अच्छा एम्फेसाइज देना पड़ेगा। दो चीजें जीके के लिए, आपको करंट और स्टैटिक दोनों प्रिपेयर करना है। पुराने बंदों को मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी लूसेंट हो चुकी है तो आपको एनसीईआरटी भी जाना पड़ सकता है, आप जाओ, नो डाउट एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके मिलने वाले हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है। जो नए हैं उनको सिर्फ लूसेंट भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी जितना टाइम नहीं बचेगा, 4 सब्जेक्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे। तो आप लूसेंट पढ़ो, नए के लिए बोल रहा हूँ, लूसेंट पढ़ो और उसके बाद करंट अफेयर आपको अभी जून से करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। जून के बाद आप कंटिन्यूस मेंस तक आपको करंट अफेयर पढ़ते रहना पड़ेगा। और जो पुराने हैं इसमें प्रीवियस ईयर आपको आप छोड़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं लगाना है जीके में, प्रीवियस ईयर की इतनी कोई नीड नहीं होती है। पुराने बच्चों के लिए मैं बता दिया, पुराने जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लूसेंट हो रखी है, तो आप थोड़ी सी एनसीईआरटीज उठा लें, अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद बात करूंगा मॉक टेस्ट की, चारों सेक्शन की बात हो चुकी है। देखो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है वहां पे मॉक की प्रैक्टिस ही आपको ज्यादा हेल्प करेगी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। मॉक टेस्ट अभी प्रीलिम्स के लिए जो नए हैं उनको तो मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दिनों में 5-7 मॉक लगा देना आप, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि क्या पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वालिफाई करना है। लेकिन जो पुराने बंदे हैं उनको अब ज्यादा से ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए और नए पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हो सकते तो मेंस की मॉक लगानी स्टार्ट करो। उसके बाद मैं बात करूं मॉक टेस्ट कहां से लगाना है। देखो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एसएससी फील्ड में, रेलवे फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो देता है वो एसएस टेक्स्ट बुक देता है। टेक्स्ट बुक का क्या, ईयरली पास आता है, एक बार पास लो, साल भर की झंझट खत्म, और पास भी बहुत ज्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा। ये अभी जो सेल चल रही है उसके हिसाब से 250 रुपए में साल भर में मॉक, 1 रुपए का भी एक दिन का नहीं पड़ता, आपको बहुत सस्ता पड़ता है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है टेक्स्ट बुक के मॉक के जो मैं आपको बता दूं, इस पे आपको 48,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप साथ साथ एसएससी के साथ साथ बैंकिंग पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो, और उसमें 15 लाख प्लस एक्टिव एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं। तो आपको अच्छी रैंक कहाँ पे स्टैंड करते हो उसमें पता चलेगा। छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दोगे तो आपको लगेगा कि 500 बच्चों में आपकी टॉप 100 में आ गई तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वहीं अगर 50,000 कोई मॉक दे रहा है तो आप फिर उसमें आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग पता चलेगी। प्लस इसमें 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उससे आप सेलेक्ट करके आराम से मॉक दे सकते हो। एसएससी के सारे एग्जाम के मॉक यहाँ पे मिलेंगे। अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है जिसमें
270 रुपये में आपको फुल साल भर का पास मिल रहा है। उसमें भी मेरा कूपन कोड ट्रू यूज करोगे तो उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब 250 से भी कम रुपए में आपको साल भर का मौका ईयरली पास मिल रहा है। और अच्छे मॉक टेस्ट है, हर टॉपर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रिकमेंड करता है, इसलिए मैं भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इसलिए आप, और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की लगती है कि यहाँ का जो एनालिसिस है बहुत अच्छा दिया होता है। एनालिसिस में जैसे जीएस में आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे फैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके एडिशनल फैक्ट, सिमिलर फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो आप वो लगा सकते हैं। ये चीजें मैंने डिस्कस करी है। मैथ्स में एक और चीज मैं बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग के बाद आप जंप करोगे नेक्स्ट मैथ्स पे, और मैथ्स का बिना कैलकुलेशन स्पीड से आपकी अच्छी अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस सेक्शन में सिर्फ वो रीजनिंग और मैथ्स है और वो दोनों कैलकुलेटिव होने वाली है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्विज मोड में करनी है। जो भी प्रैक्टिस करो टाइमिंग के हिसाब से करो तो आपकी स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। इतना ही है। बुक्स मैंने बता दी हर सेक्शन की। मैथ्स और रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर की बुक्स पे फोकस करना पड़ेगा। लूसेंट में प्रीवियस ईयर आप स्किप कर सकते हो, उसमें थ्योरी की बुक लेना है। लूसेंट में क्या, जीएस में आपको प्रीवियस ईयर स्किप कर सकते हो, उसमें थ्योरी की बुक लूसेंट लेनी है। और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी पे भी जंप कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज हमारा 20% के आसपास जीएस का देखने को मिलेगा। और इंग्लिश में मैंने 3-4 बुक्स आपको बताई है। इंग्लिश में ये ओवरऑल कंप्रेहेंसिव आपकी तैयारी इन्हीं बुक से हो पाएगी। इनके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आशा करता हूँ नए पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी आपकी चल रही होगी और आपको चीजें समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।